तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कई सारे सॉल्यूशंस लेने हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना भी होगा, या फिर आप लोगों को कार्यक्रम के बाद भी यानी कि प्रोग्राम के बाद भी पर्सनली भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। आज का फोर्थ यानी कि चौथा उपाय क्या है, पहले वो जानते हैं कि उदासी आपकी दूर हो सके। दोस्तों, मैं लॉजिकल बताने में बिलीव करता हूँ। नॉर्थ वेस्ट एयर डोमिनेंट एरिया होता है। हवा में आप कुछ भी रखते हैं तो वह कभी ऊपर उड़ता है, कभी हवा बंद होती है तो वह डाउन हो जाता है। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है, वायव्य दिशा में है, तब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वह खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस रूम में प्योर वाइट कलर करना है, वाइट एगेट स्टोन्स लगाने हैं, तो आपका बेडरूम थोड़ा सा बेटर हो सकता है। चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी सवाल करें। मैम हमारा जो हाउस की फेसिंग है वो नॉर्थ वेस्ट है जी। और वेस्ट की तरफ ना हमारे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है एक जी। तो वहाँ ना पीपल का पेड़ है सर, और वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ छोटा सा, जैसे खेड़ा का होता है ना वैसे जी। दादा खेड़ा बोलते हैं। तो मंदिर उसमें पीपल की परछाई हमारे घर पे आती है सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कोई भी पेड़ हम काट नहीं सकते। नेचुरल जो हमें नेचर बताती है कि कोई भी पेड़ को काटने के लिए हमें इजाज़त नहीं दी गई है भगवान की तरफ से, क्योंकि पेड़ों में भी लाइफ होती है। तो उसके आसपास आप अशोका के पेड़ लगाएं, तुलसी के पेड़ लगाएं, अच्छा रहेगा। और अगर छाया पड़ती है तो आप कोई ऐसी ग्रीन शीट या कोई शेड लगा सकते हैं जो छाया उस पर पड़े और डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आए। मंदिर की भी छाया आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जी। एक लॉजिक समझना चाहूँगी कि मंदिर की छाया क्यों नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे दुखी लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है तो उसके ऊपर एक टॉम्बिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यह एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक साइंटिफिकली लॉजिक है इसमें, कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वहां से जनरेट होती है, मंदिर में आप गए थोड़ा रोते हुए दुखी मन से जाते हैं, लेकिन खुश मन से वापस जाते हैं, क्योंकि भगवान शांति दे करके आपको वापस भेजते हैं। तो वह जो नेगेटिव एनर्जी है रिलीज होती है उसके टॉम्ब से। तो उसकी जो टॉम्ब की परछाई है वह किसी स्ट्रक्चर पर नहीं पड़नी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर को 1 किलोमीटर दूर बनाना चाहिए कम से कम, किसी भी रिलीजियस या हमारे रेजिडेंशियल एरिया से। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता नहीं थी और इसको जानना भी बेहद आवश्यक होता है। आपने सवाल किया कुछ ऐसे ही रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का 5वां उपाय क्या है वो जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कॉलर से बात करेंगे। जी दोस्तों, मैं क्रिस्टल्स में बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं। मेरी रिसर्च कई सालों की रिसर्च है और एक्सपीरियंस है कि टाइगर स्टोन रॉक बहुत ही अच्छा रॉक होता है। इसको अपने नज़दीक रखने से सारी उदासी चली जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत हद तक वापस आ जाता है। जी। चलिए, तो आप चाहते हैं कि उदासी भी दूर हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आपके पास आए, तो ज़रूर इसको अपनाइएगा, लाभ आपको ही होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और साथ साथ आज का प्रश्न क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो भी लकी विनर होंगे, लकी विजेता होंगे, उनके लिए फ्री वास्तु विजिट होगी डॉक्टर पुनीत चावला जी की ओर से। तो ज़रूर आज का सवाल हमारा सुनिएगा, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम है जी शिव रत्न शर्मा। जी शर्मा जी, सवाल करें। नगर हरियाणा से बोल रहा हूँ। बताएं सर, सवाल पूछें। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, हमारा नमस्कार। जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण पूर्व में है जी। और किचन हमारा आग्नेय कोण में है, परंतु हमारे ईशान कोण में टॉयलेट्स थे। अच्छा, तो हाँ जी, तो टॉयलेट्स आपने हटवा दिए वहां से? टॉयलेट हटवा दिए जी, वहाँ से मिट्टी वगैरह साफ करा दी थी, नई टाइलें लगवा के वहाँ पे मंदिर बनवा दिया। जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो दक्षिण पूर्व आपने बताया, साउथ ईस्ट बताया, आग्नेय कोण बताया, वहां पे आपकी मुख्य एंट्री है, यानी कि मेन डोर है आपका वहां पे।
आपने लाल रंग करवाना है, मंदिर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगानी है, 9 कार्नेलियन स्टोन साउथ ईस्ट में लगाने हैं, एक चांदी का स्वस्तिक दरवाजे के बाहर लगाना है। इससे साउथ ईस्ट का जो बुरा इफेक्ट है, गर्म इफेक्ट है, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा मानी जाती है, जो भी आपके घर में आएगा वह बर्न्ट होकर के आता है। तो लक भी अगर आपके घर में आती है तो वह बर्न्ट होकर आती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और आपके रिश्तेदार भी आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो आपने यह उपाय करने हैं, आपको फर्क पड़ेगा। चलिए, आई होप कि आपको जो है आपका सॉल्यूशन मिल गया है। अगले कॉलर से हम बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो सुनते हैं। नमस्कार जी, बताएं क्या समस्या है आपकी, सवाल करें। नमस्कार जी बताएं, सवाल करें। जी, मैं भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। वो हमारे पास एक वेस्ट फेसिंग मकान है, उसमें बेसमेंट बना हुआ है जी, बीच सेंटर में। तो क्या बेसमेंट सही है या भर देना चाहिए? बिल्कुल आपको भर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बेसमेंट अगर ऑपरेशनल नहीं है और वह वेस्ट की दिशा में है या सेंटर में है या साउथ की तरफ है या साउथ वेस्ट की तरफ है, तो वो बहुत नुकसान देता है आपको। चलिए, उसमें सेंटर में जी हाँ, सेंटर में है, गलत है सर। जी, चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम पूजा चंडोक है। जी पूजा जी, सवाल करें। बात कर रही हूँ। मैंने बिना सोचे समझे अपने एक्वेरियम को नॉर्थ में रख दिया जी और एक एक करके मेरी मछलियाँ रोज की रोज मरती जा रही हैं। ओके जी मुझे किसी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे ड्राइंग रूम में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दीवार एक ही बन रही है। मैं आपके सारे मिथ्स क्लियर करता हूं। एक्वेरियम से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप सब लोग सुने, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मछलियों को घर में रखना अलाउड नहीं है। हिंदू कल्चर के हिसाब से मछलियों को घर में रखना ठीक नहीं है। आप जब भी पानी रखते हैं एक्वेरियम का, एक टंकी की तरह वह काम करता है। हम बुक्स में पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ में पानी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी पानी होना चाहिए, और एक्वेरियम ला के रख देते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी ओवरहेड नहीं होनी चाहिए। कम से कम 50 लीटर का तो एक्वेरियम होता ही होता है। तो ना नॉर्थ में एक्वेरियम अच्छा है, ना नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है। इस केस में अगर आप एक्वेरियम घर में रखना ही चाहते हैं तो वेस्ट में आप एक्वेरियम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वेस्ट में ओवरहेड पानी की टंकी आप रख सकते हैं। तो यह लॉजिकल वास्तु मैंने आपको बताई है जी। चलिए, इसको फॉलो जरूर करिएगा। और अब अगले कॉलर से हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, सवाल करें आप। मैम, मेरा जो मकान है वो प्लॉट है, वो उसका जो मुंह है दक्षिण दिशा में है वो जी। तो उसके लिए मुझे पता करना था मैम। हाँ, देखिए, प्लॉट आपका दक्षिण दिशा में है। जब भी उसे आप बनवाएं, वास्तु के अनुसार बनवाएं। दक्षिण पश्चिम में आपने अपना बेडरूम बनाना है। दक्षिण की ठीक सेंटर की दिशा में, मीडियम में आपने एंट्री रखनी है। नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ना है। नॉर्थ और ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं रखना। वैसे मुझे लगता है कि जब हमें घर बनाना होता है तो हमें पहले से ही एक वास्तु विजिट करा लेनी चाहिए। वास्तु विजिट करवानी चाहिए, पूरा लेआउट बनवाना चाहिए, एक एक इंच वास्तु के अकॉर्डिंगली आपको कंस्ट्रक्शन करनी क्योंकि चाहिए। कार्यक्रम में हम एक सवाल होता है जिसका जवाब दे पाते हैं, और वास्तु विजिट होता है तो पूरे घर का आपका पूरा आकलन हो जाता है, देख लिया जाता है। अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉस्पेरिटी में चेंज करना और चाहिए। यही हमारा उद्देश्य भी है, यही हमारा पर्पस है कि हम लोग चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ फुल हो और आप लोग खुशहाल जिंदगी जिए। इसलिए हम बिना तोड़ फोड़ के हम चाहते हैं, जो घर में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, आपकी मजबूरी है कि आप नहीं तोड़ फोड़ सकते, तो उसके उपाय भी हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक कहीं ना कहीं स्टेप तो लेना होगा। स्टेप ये लेना होगा कि हमारे साथ जुड़ना होगा और आपको ये जानना होगा कि वास्तु में ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगले कॉलर से हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, विनय बोल रहा हूँ। जी विनय जी, सवाल करें। मैं ये सवाल अपने घर और ऑफिस दोनों के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके करें। घर के लिए तो यह है कि जो मेरा बाथरूम है घर पे, वो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन वो पूरा जो घर का फर्श है उससे थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर है। ओके, यानी आप कहना चाहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम है और उसका फर्श जो है वह ऊंचा है। साउथ ईस्ट के कंपैरिजन में नॉर्थ वेस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, दोनों फ्लोर्स बराबर होने चाहिए। ऑफिस की जो मेरी एंट्री है वो साउथ वेस्ट की है जी। तांबे का स्वस्तिक लगाना है आपको, दरवाजे के अंदर एक टाइगर स्टोन रखना है और एक साउथ वेस्ट का यंत्र भी आपको लगाना है।
चलिए, आपके दोनों सोल्यूशन आपको मिल चुके हैं, यानी कि आपने 2 सवाल किए, उसका आपको जवाब मिला है। इसको फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।